हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज योर एजुकेटर निधि अरोरा। अभी तक बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि नेक्स्ट सीटेट कब होने वाला है, जुलाई में या दिसंबर में। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट सीटेट एक्चुअल में कब होगा। बहुत सारी प्रोटोकॉल्स के बाद, बहुत सारी उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद और सारे फैक्ट्स रखने के बाद में, और साथ ही में इस बात का हमारी प्रेपरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ताल्लुकात है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सीटेट का जो एग्जाम है उसकी हिस्ट्री और पैटर्न पे चलता है कि पहले क्या होता था। सीटेट अगर मैं आज से कंपेयर करूं और पहले से कंपेयर करूं तो एक बात उसमें कॉमन रही है कि वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी का एग्जाम है। एक बार आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और ये आपको लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल बनाता है। सीटेट का जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, एक तो ये चीज याद रखना आप लोग, और साथ में लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, तो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। तो एक बारी क्लियर करके हम इसको रख सकते हैं, और वो भी टाइमली प्रेपरेशन हो और टाइमली क्लियर हो जाए एग्जाम, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे। तो पहले जो सीटेट का एग्जाम था वो फरवरी और सितंबर में होता था, ठीक है। और अगर हम अभी की बात करें तो 2016 से अभी तक में 2023 में ऐसा बिल्कुल डिसाइड किया गया था कि भाई जो एग्जाम है वो 2 बार लेंगे साल में, ठीक है। ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स इन अ ईयर। लेकिन हो नहीं पाया, ये किसी कारणवश हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 2019 में। 2019 में हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। 2020 से हमें लॉकडाउन देखने को मिला है, ठीक है, कोविड सिचुएशन की वजह से। और फिर हमने एक और चीज नोटिस करी कि जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी तो अभी आया है ना। तो हमने 2021 से ही सीबीटी टेस्ट देखा, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड। तो हमें ना ये चीज रियलाइज हुई, यहाँ से ये पॉइंटर्स रियलाइज हुए कि पहली बार जब ऑनलाइन आया था तो सिस्टम के लिए इट वाज अ बिट ऑफ अ हैसल टू कंडक्ट एन एग्जाम एज गुड एज सीटेट ट्वाइस अ ईयर, जिसके इतने सारे एप्लीकेंट्स रहते हैं, इतने सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, उसमें सेंटर्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्टाफ भी होना चाहिए उतना, इतना मास में कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये पहला एग्जाम था, इसीलिए ये एक बार हुआ है। लेकिन इन सभी पैटर्न के बावजूद हम अगर लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपेयर करें ना, तो हमें पता चलता है कि अभी जो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले आता था 6 महीने में, 6 मंथ्स में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता था, बट नाउ इज नॉट द केस। अभी हमें 2 से 3 महीने में नोटिफिकेशन मिल जाता है एग्जाम का, ठीक है। 2 से 3 महीने में आपको नोटिफिकेशन मिल रहा था एग्जाम का। इसका मतलब ये कि अगर हम जुलाई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमें अप्रैल और मई में क्लियर हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है ये बेसिकली कब होना है। और मेजर बात यह है कि क्योंकि ये डिसाइडेड था कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, तो बेसिक इसको ध्यान में रखा जाएगा और 2 बार ही एग्जाम इसको मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% चांसेस है कि इसको कंडक्ट करवाएंगे। क्योंकि जब हम सीटेट हेल्पलाइन नंबर पे, ऑफिशियल नंबर पे कॉल करते हैं, तो वो भी एक ही बात बोलते हैं कि साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो आपको एक तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट तक, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहना है, setet.nic.in, और साथ में अपनी प्रेपरेशन को बरकरार रखना है, क्योंकि हम एम कर रहे हैं जुलाई, हमें पता है अभी है अप्रैल, और हमें मई तक, अप्रैल से मई में आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा अपना, डिजी लॉकर में आपका आ जाएगा और आपको एक रे ऑफ होप मिल जाएगी। जैसे पिछली बार अगर हम देखें तो 3 मार्च तक आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है, 9 मार्च तक रिजल्ट आ गया था, ऐसे ही कुछ था। तो अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मार्च में आपका रिजल्ट आ रहा है तो ये एक रे ऑफ होप है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी पक्का ही पक्का आ जाएगा। एक स्टूडेंट को इस चीज़ में क्वेरी थी कि मैम अभी पीआरटी पर रोक, मतलब एक डिस्प्यूट चल रहा है कि जो पीआरटी वाले हैं वो बीएड के लिए, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो पीआरटी एग्जाम के लिए सीटेट में एलिजिबल होंगे, हम पास है या नहीं। तो भाई फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा। बट हमें एक बात पता है कि हमने इतने सालों में ड्यू टू लॉकडाउन, केवीएस जैसे एग्जाम्स हमें 4 साल में देखने को मिले, तो हमने बहुत सारी वैकेंसीज अभी अपने हाथ से छोड़ी है, गवाई है। तो हम एक और लॉस अपना कर नहीं सकते हैं। जो भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि
आप अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें। आप बिल्कुल भी रुके नहीं, उस चीज़ को ख्याल रखें कि ये जो पॉइंटर्स है कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ये, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है टीजीटी पीजीटी पीआरटी, टीजीटी पीजीटी तो अपना सब्जेक्ट कंसर्न एक प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ याद रखिए कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो उसको टाइमली क्लियर कर लो इस एग्जाम को, क्योंकि ये एक हॉल्ट है। आपको अभी माउंटेन के समिट तक जाना है, वो जो मेन पीक है ना उस तक जाना है, तो उसके लिए आपका टाइमली एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आप देख के साइड में कर लो इसको, तो इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती है। अभी के अकॉर्डिंग हमें जो है जुलाई में जाना है, ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया था कि पहले फेब और सितंबर में एग्जाम होता था, और 2016 से 23 में 2 बार होना था, लेकिन सिर्फ 2019 में ही हो पाया। 2020 में लॉकडाउन हो गया, 2021 में पहली बार हमने ऑनलाइन टेस्ट देखा, तो इसलिए पहली बार की वजह से अभी एक बार हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से अभी एग्जाम सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, जिस हिसाब से जिस हेस्ट में काम हो रहा है, केवीएस में अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए इतना जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आया, एचएसएससी का इतने जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आया, तो हम श्योर हो सकते हैं, और अपनी प्रेपरेशन के लिए एटलीस्ट हम जो है श्योर हमें होना भी चाहिए कि हम जुलाई के लिए प्रेपरेशन अपनी शुरू कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन अब आपको 2 महीने में 3 महीने में मिल जाता है, ठीक है। तो अभी जो प्रेपरेशन है उसके लिए मेरा एक ही फंडा रहेगा, राइट नाउ आपको अभी के अभी स्टार्ट कर लेनी है अपनी प्रेपरेशन। कैसे करोगे? सक्सेस स्टोरी पर सबसे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज अभी जो पिछले साल की आ रही है, चैनल पे देखो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, टीचर्स अड्डा को, वहां देखो कि स्टूडेंट्स क्या क्या रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं। हो सकता है आप उनकी स्टोरी से रिलेट कर सको, उनकी जर्नी से। एक हाउसवाइफ कैसे अपना इतने सारे काम एक साथ कर लेती है, हाउ डज शी मैनेज, हाउ डज शी डू एट ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से सीखो आप। उसके बाद आ जाती है आपकी सारी बातें कि आप मैराथन सेशंस देखेंगे, ठीक है, आप मॉक पेपर्स लगाएंगे। तो मॉक पेपर्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर फ्री में मिल जाएंगे सीटेट के मॉक पेपर्स। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ डाउनलोड आवर ऐप लिखा हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री में आप मॉक टेस्ट पेपर्स से अपने एग्जाम पैटर्न का पता लगा सकते हो। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है स्टूडेंट्स का। एक तो ये सिलेबस नहीं, सिलेबाई है, ठीक है। और अगर आप 2 3 4 महीने की, ये डिपेंड करता है बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, किस लेवल के आप स्टूडेंट हैं, आप 4 महीने की प्रेपरेशन लग करके करोगे तो आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो किसी भी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हो जाएगी। तो आज से ही आपको शुरू करना है। आपकी फ्री क्लासेस चल रही है चैनल पे, आप वहाँ पे जुड़िए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी का हम आपको बता चुके हैं कि टाइमली इसको क्लियर करो, एक ही बार एग्जाम होना है। और इस बार जो हम मान के चल रहे हैं 2023 में, वो ये है कि हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो है जुलाई, ठीक है। जुलाई तक हमारी प्रेपरेशन हो जानी चाहिए। मैक्स इसको अगस्त स्ट्रेच कर लो, बट एग्जाम होने की संभावना, हम इसी को लेकर चलेंगे अपना गोल। सेम गोज फॉर दिसंबर, जो दिसंबर को टारगेट करेंगे उनको 2 से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो अपनी 3 से 4 महीने की मेहनत को वेस्ट ना करें, ठीक है, उन्हें पता चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी प्राप्त करते रहनी है तो।